नमस्कार, मैं उमापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, 1 दर्जन सवारियां हुई घायल। बाड़ी शहर से गुजर रही नेशनल हाईवे 11B पर आज मंगलवार शाम को करीब 5 बजे बड़ा हादसा हो गया। शादी समारोह के बाद ट्रक में बैठकर जयपुर से ग्वालियर जा रहे लोग हाईवे पर सरमथरा रोड बामड़ी नदी के पास मोड़ पर अचानक ट्रक के पलटने से उसके नीचे दब गए। बताया जा रहा है कि कैटरिंग का सामान और लकड़ी के तख्तों के नीचे घायल दब गए। ऐसे में आसपास के लोगों ने जैसे तैसे घायलों को ट्रक से निकाला और पुलिस एवं प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस और निजी साधनों द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 3 की गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाकी घायलों का उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ग्वालियर निवासी मुस्लिम समाज के जलाउद्दीन के परिवार में लड़की की शादी थी, जिसे वे पूरे परिवार सहित जयपुर करने गए थे। इस दौरान कैटरिंग का काम करने वाले कुछ मजदूरों को अपने साथ ग्वालियर से ही लेकर गए। सोमवार को शादी हुई थी और आज सुबह सभी लोग सामान सहित वापस ग्वालियर लौट रहे थे। इस दौरान करीब 2 दर्जन लोग 10 चक्का ट्रक MP 07 GA 6358 में सवार होकर शाम करीब 5 बजे जब बाड़ी के सरमथरा रोड पर बामड़ी नदी पर पहुंचे तो अचानक मोड़ पर चालक को नींद की झपकी आई और ट्रक अनियंत्रित हो गया, जिससे वह रगड़ा खाते हुए सड़क पर पलट गया। घटना में ट्रक में सवार महिला और बच्चों सहित करीब 2 दर्जन लोग ट्रक के नीचे दब गए और कुछ कैटरिंग के सामान के नीचे भी फंस गए। तो यहाँ ग्वालियर जा रहे थे, गाड़ी ये नहीं पता कैंट्रा थी, अचानक पलटी, सब लोग सो रहे थे। कितने लोग घायल हुए हो आप? पता नहीं है, 12-13 लोग। क्या नाम है आपका? सनी। कहाँ के निवासी हो? ग्वालियर एयरपोर्ट के पास। लगभग 20 सवारी एक वाहन में बैठकर जयपुर से ग्वालियर के तरफ जा रहे थे। बाड़ी की नज़दीक में अचानक ही पलट गया है। उससे लगभग 18-20 लोगों के चोटें आई हैं। 2 की गंभीर चोटें हैं, जिनको अभी रेफर कर दिया गया है। बाकी सभी को उपचार दिया जा रहा है। परिवार के ही कुछ लोग थे और कुछ उसके काम करने वाले मजदूर थे। तो 17 लोगों को यहाँ लेके आए हैं बाड़ी अस्पताल में। इसमें से गंभीर घायल होने से 3 लोगों को धौलपुर रेफर कर दिया गया। फर्जी तरीके से BPL में शामिल हुई महिला का राशन कार्ड किया निरस्त, लेकिन वसूली को लेकर टालम टोल कर रहे अधिकारी। नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में एक महिला द्वारा फर्जी तरीके से BPL में शामिल होने और BPL का लाभ लेने के मामले में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के हस्तक्षेप के बाद नगर परिषद धौलपुर प्रशासन ने महिला का BPL राशन कार्ड निरस्त कर दिया है। लेकिन महिला द्वारा फर्जी तरीके से BPL में शामिल होकर राजकोष को पहुंचाए गए नुकसान की वसूली को लेकर अधिकारी टालम टोल की स्थिति में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से नगर परिषद की ओर से जिला कलेक्टर को मामले की पालना रिपोर्ट भेजी गई है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारियों को राजकोष के पैसे की कोई चिंता ही नहीं है। मामला यूं है कि अंगूरी देवी पत्नी भीकम सिंह निवासी कचहरी गली धौलपुर ने फर्जी तरीके से खुद का BPL राशन कार्ड बनवा लिया, जिसे अंगूरी देवी और उसका परिवार फर्जी तरीके से सालों से BPL का लाभ ले रहा था। जब इस मामले की भनक धौलपुर जिला कलेक्टर को लगी तो उन्होंने SDM से जांच कराई, जिसमें सामने आया कि अंगूरी देवी BPL श्रेणी में शामिल नहीं होने की पात्रता रखती है तथा यह BPL का गलत तरीके से लाभ ले रही है।
एसडीएम की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद 9 फरवरी 2023 को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त को एक लिखित आदेश जारी किया, जिसमें फर्जी तरीके से बीपीएल का लाभ लेने वाली अंगूरी देवी के खिलाफ राजकोष को क्षति पहुंचाकर लाभ प्राप्त करने के कारण क्षतिपूर्ति राशि की गणना कर वसूली करने तथा एफआईआर दर्ज कराने तथा विधि समेत कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसके बाद नगर परिषद ने फर्जीवाड़ा करने वाली महिला अंगूरी देवी के बीपीएल राशन कार्ड को निरस्त कर दिया है। लेकिन फर्जी तरीके से बीपीएल में शामिल रहने के दौरान महिला द्वारा राजकोष को पहुंचाए गए नुकसान की वसूली को लेकर अधिकारी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं और टालम टोल जैसी स्थिति में लग रहे हैं। नगर परिषद की ओर से जिला कलेक्टर को भेजी गई पालना रिपोर्ट में कहा गया है कि अंगूरी देवी पत्नी भीकम सिंह के बीपीएल राशन कार्ड को निरस्त कर दिया है। साथ ही पालना रिपोर्ट में लिखा है कि नगर परिषद धौलपुर से किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया गया है, जिससे कि उनसे क्षतिपूर्ति राशि की वसूली की कार्यवाही की जाए। ऐसे बीपीएल राशन कार्ड धारकों को लाभ रसद विभाग एवं अन्य विभागों से दिया जाता है। इसकी क्षतिपूर्ति वसूली एवं अन्य विधि सम्मत कार्यवाही संबंधी विभाग द्वारा अपेक्षित है। इस पूरे मामले में अब ये देखना रोचक होगा कि फर्जी तरीके से बीपीएल में शामिल रहने के दौरान महिला द्वारा जिन जिन विभागों से लाभ लिया गया, क्या वे विभाग राजकोष को हुए नुकसान की वसूली कर पाएंगे। बुजुर्ग किसान की जेब से 75,000 रुपए चोरों ने किए पार। ये घटना बाड़ी शहर के अंबेडकर पार्क के पास स्थित बाजार में एक गल्ले की दुकान का है, जहां अपने सरसों की फसल को बेचने आए 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान को चोर उचक्के और जेब कट गिरोह ने अपना शिकार बना दिया। जब सरसों की फसल को बेचकर किसान ने नकदी को अपने कुर्ते की जेब में रखा तो गिरोह के लोगों ने पीछे लग उसे साफ कर दिया। घटना के बाद पीड़ित किसान के चिल्लाने पर आसपास के दुकानदार एकत्रित हुए और किसान के परिजन भी मौके पर आ गए, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के रनपुरा गांव निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान सालिग्राम पुत्र कन्हैया लाल वैश्य ने बताया कि वह सोमवार की शाम अपने खेत के सरसों की फसल को बेचने अंबेडकर पार्क के पास स्थित संदीप गल्ले वाले की दुकान पर आया था। यहां गल्ला बेचने के बाद उसने 50,000 की नकदी को अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। इसके बाद जैसे ही वह निकला तो पीछे लगे 2-3 लड़कों ने उसकी जेब में रखी नकदी को पार कर दिया। उसे जब भनक लगी तो चिल्लाया और लोगों को जानकारी दी। पीड़ित किसान के नाती अरविंद बंसल ने बताया कि उसके बाबा बाजार में गल्ला बेचकर जब नकदी को लेकर निकले, पीछे लगे 2-3 लड़कों ने वारदात की। कोतवाली एसएचओ महेंद्र चौधरी का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। 50,000 रुपया निकाल ले दुकान पे। पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। हाँ बेचो गल्ला बेचो। हाँ 50,000 जिम में रखे थे। हाँ जिम में वैसे ही निकाल ले। मेरे बाबा है सालिग्राम जी रनपुरा में रहते हैं। यहाँ पर अम्बेडकर पार्क के पास गल्ला बेचने आए थे संदीप कुमार की दुकान पर। वहाँ बैठकर 50,000 रुपये उनको मिले थे, जेब में रख दिए थे और लोग कुछ 2-4 लड़के आए, चुपचाप से उनकी जेब में से 50,000 रुपये निकाल दिए हैं। और उसका फोटो भी पुलिस भी आई थी, उसमें मामला भी दर्ज करा दिया है। पुलिस आई और उनकी फोटोग्राफी वगैरह कुछ करके ले गई है, पर पैसों का कुछ मालूम नहीं था। हाँ तफ्तीश तो सूचना कर दी है लिखित में। पुलिस तो कह दिया है उन्होंने, हम कर रहे हैं और पता नहीं क्या होगा। अब सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाएं और सरकार से सब्सिडी पाएं, साथ ही बिजली के भारी बिल से राहत पाएं। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा अब सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाने पर सब्सिडी दी जा रही है।
धौलपुर में केला देवी इंटरप्राइजेज द्वारा सब्सिडी वाला प्लांट लगाया जा रहा है। सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 40 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। संपर्क करें केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश बिहार कॉलोनी, घंटाघर के पास, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। बाड़ी कस्बे में लोगों ने बाजार बंद कर किया विरोध प्रदर्शन। बाड़ी कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा शहरी पुनर्गठित पेयजल योजना के तहत 32 करोड़ की लागत से पेयजल पाइपलाइन के साथ पेयजल टंकी और उच्च क्षमता के भंडार गृह एवं नलकूपों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य आगरा की एक कंपनी कर रही है, जिसने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी है। इसी के चलते शहर के आम नागरिक और दुकानदारों में आक्रोश है। दुकानदारों द्वारा दिए गए ज्ञापन और शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन और जलदाय विभाग द्वारा मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने पर आज मंगलवार को शहर के बाजार को बंद कर दिया गया। इस दौरान शहर में जुलूस निकाला, साथ में भारद्वाज मार्केट में जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मौके से गुजर रहे बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को नागरिकों ने घेराव कर दिया। विधायक मलिंगा ने गाड़ी से उतरकर नागरिकों की समस्या जानी और मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाकर लताड़ लगाई। उन्होंने जलदाय विभाग के बीच के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बाड़ी शहर के जलदाय विभाग के खिलाफ और ठेकेदार की हठधर्मी से परेशान जनता ने भारद्वाज मार्केट में जाम लगा दिया। आक्रोशित दुकानदार सड़क पर आ गए और रास्ता जाम कर दिया। इससे उधर उधर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान करीब 1 घंटे तक जाम में फंसे यात्री परेशान होते दिखे। पुलिस और प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। विधायक ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। विधायक ने कहा कि जलदाय विभाग के उच्च अधिकारी और स्थानीय अधिकारी ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मध्यस्थ अधिकारी एसीएस और सीई की ठेकेदार से मिली भगत है। वे पैसों का लेन देन कर ठेकेदार से काम करा रहे हैं। उन्होंने ठेकेदारों और कंपनी के ठेके को रद्द करने तक की मांग की है। समस्या है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? इस समस्या को लेके नहीं, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से सुबह अग्रवाल से मिल लिया, मंत्री को अवगत करा दिया मैंने। सुबोध अग्रवाल जी ने बेचारे ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, मंत्री जी ने भी बहुत अच्छी पैरवी की। और जो नीचे के लोग हैं, ये नहीं है ना कि एक्शन की कोई कमी नहीं है, मैं इनको दो दिन की कोई कमी नहीं है। ये बीच के अधिकारी आपके एडिशनल चीफ है, इधर आपका एसी है, ये दोनों कहते हैं कि साहब काम चालू है। मतलब उन पर कौन सी दुर्विधा कहाँ काम चालू? हम तो आप और हम तो यहीं रह रहे हैं, इसी बाजार में रह रहे हैं, हमारे घर के सामने काम चल रहा है। वो कहता है कि काम चालू है और जहाँ पर काम चालू है नहीं, तो जाकर जवाब आप एसी को पूछो क्या मतलब कौन सा काम चालू, इसका जवाब वही देगा। इसने बाबर परसों मीटिंग हुई कि साहब ठेकेदार का काम चालू है। ठेकेदार का कहाँ काम चालू, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। करीब नहीं तो 6-7 महीने हो गए, 45 से 50% अब तक काम हो जाता। रोड के करीब नहीं तो 45 किलोमीटर बाड़ी के बाजार के काजे में रोड सेक्शन करिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, बहुत बढ़िया काम करे उन्होंने। और उसके बावजूद भी जो नीचे के जो बदमाश है, जो ठेकेदारों से मिले हैं, जो पैसे का लेन देन करते हैं, जो भ्रष्टाचार मचा रहा है, और जो ठेकेदार की पैरवी
ठेका निरस्त करा मैं दोबारा से जाके ना ठेका करें। बाजार में जो जनता विभाग ने पाइपलाइन डाली है दोनों तरफ से, वो पाइपलाइन खुद के एडिटेज मतलब क्या है, गड्ढों को भरा नहीं गया है। जगह जगह बड़े बड़े पत्थर गिट्टियां डली हुई हैं, राहगीर चोटिल हो रहे हैं। बाजार में दिन भर धूल उड़ती रहती है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। अधिकारियों को बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं है। लोग गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, उसके बाद में पूरा बाजार उखड़ा डला है, कहीं कोई सुधार नहीं है। इस वजह से हमने 4-5 दिन पहले प्रशासन को अल्टीमेटम मतलब एक ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो कल बाजार बंद करने की सभी लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया। इस वजह से आज पूरे बाजार के सहयोग से पूरा बाजार बंद रहा है। बाजार बंद रह के हम लोग सभी सामूहिक विचार विमर्श करके एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। उसके बाद वो लोग हमें क्या कार्रवाई करते हैं उसके हिसाब से आगे के लिए हम अपना विचार विमर्श करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। नहीं तो बाजार पूरी तरह से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। महीने से पाइपलाइन खोद दी है, जिससे आम जन दुर्घटना परेशान हो रहा है। राहगीर और बड़े बूढ़े सब चोटिल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन पर इसका कोई ध्यान नहीं है। अगर व्यापारियों ने ये निर्णय लिया है, अगर प्रशासन ने गड्ढों को नहीं भरवाया है, व्यापारियों की मांग पूरी नहीं की, तो आगामी रणनीति बनाकर कुछ दिनों बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल या भूख हड़ताल करेंगे। जिसकी 8 महीने हो गए इस सड़कों को खुदे हुए, और जैसे ही सड़क समतल होती है, वाहनों से किसी दुकानदार करते हैं अपनी सही, दूसरे दिन उनको फिर खुदी मिलती है। और ये मतलब घटना वो बन गया है चक्र, रोजाना सही होना, रोजाना खुदना। और इससे रोजाना तो मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्लिप हो रही हैं, कई लोगों के फ्रैक्चर भी हो गए, और छोटे बच्चे जो स्कूलों को भी मार गई है, तो छोटे बच्चे भी रोजाना दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और चोट लोग जा रहे हैं घर पे। इससे बहुत बड़ी समस्या पड़ी जनता के लिए। ना तो कोई प्रशासन ने सुनवाई करी, न ही किसी जनप्रतिनिधि ने। जब जाके ये दुकानदारों को ये कदम उठाना पड़ा है बाजार बंद करने का। पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ की बड़ी कार्यवाही, 16 जुआरियों को दबोचा। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए दशहरा रोड से जुआ खेलते 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2,28,100 रुपए जुआ राशि बरामद की है। निहालगंज थाना प्रभारी विजय सिंह मीणा ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी कि दशहरा रोड धौलपुर से कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं, जिस पर निहालगंज पुलिस व डीएसटी टीम की कार्यवाही करते हुए 16 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा, जिनके कब्जे से 2,28,100 रुपए जुआ राशि बरामद की गई। जुआ खेलते हुए महेंद्र सिंह पुत्र भरत सिंह धोबी उम्र 38 साल निवासी भामतीपुरा, तालिब पुत्र रफीक मुसलमान उम्र 22 साल निवासी सराय गजरा कोठी धौलपुर, दीपक पुत्र नीनुआराम कुशवाहा उम्र 43 साल निवासी भामतीपुरा धौलपुर, अशरफ पुत्र रहीस मुसलमान उम्र 32 साल निवासी पुराना शहर धौलपुर, फरीद पुत्र बच्चू अहमद मुसलमान उम्र 32 साल निवासी चिमानी जी का पुरा बाड़ा धौलपुर, मुकेश पुत्र भिक्कीराम वैश्य उम्र 53 साल निवासी भामतीपुरा धौलपुर, बसंत पुत्र कैलाश वैश्य उम्र 45 साल निवासी संतर रोड धौलपुर, विजेंद्र पुत्र रूप सिंह लोधी उम्र 56 साल निवासी बजरिया धौलपुर, शकील पुत्र मुन्ना मुसलमान उम्र 30 साल निवासी पटपरा धौलपुर, अजय पुत्र माणिक चंद्र वैश्य उम्र 55 साल निवासी पुराना डाक खाना धौलपुर, सिराज पुत्र जमीलुद्दीन मुसलमान उम्र 40 साल निवासी तलैया धौलपुर, नासिर पुत्र जीमल मुसलमान उम्र 40 साल निवासी तवेला धौलपुर, शमीम पुत्र हब्बू मुसलमान उम्र 55 साल निवासी मोहन कॉलोनी धौलपुर, लक्ष्मण पुत्र मदन लाल वैश्य उम्र 42 साल निवासी बाड़ा हैदर शाह धौलपुर, मनीष पुत्र महेश वैश्य उम्र 32 साल निवासी भवा साहब का बाड़ा धौलपुर, ब्रजेश
पुत्र रमेश जाटव उम्र 30 साल निवासी जिरौली धौलपुर को गिरफ्तार किया है। सात सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। धौलपुर जिले के सेंपू इलाके के गांव कुकरा माकरा में जाटव समाज के लोगों ने सात सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट धौलपुर पर धरना देकर प्रदर्शन किया। धरना दे रहे लोगों ने बताया कि 9 सितंबर 2022 को हमारे ऊपर हमला हुआ था, जिसे लेकर FIR हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, जिस कारण हम भयभीत हैं। धरना दे रहे लोगों की मांग है कि पुलिस अधिकारी से मामले की जांच हटाई जाए, उच्चतम अधिकारियों को 5 सदस्यों की कमेटी प्रकरण की जांच करे, वादियों को सहायता राशि दिलाई जाए, विवादित जमीन की फसल राजकोष में जमा कराई जाए, भूमि की पैमाश कराई जाए, हमला करने वाले वाहन JCB ट्रैक्टर और JCB चालक को हिरासत में लिया जाए। हाँ, क्या मामला है? मेरा नाम रुचि है, मैं कुकरा गाँव का निवासी हूँ, जाति से जाटव हूँ। हमारी आवंटन भूमि की जमीन थी जिसी से हमारा भरण पोषण चलता था, वो दमंगी ठाकुरों ने, गाँव माकरा के निवासी हैं, उन्होंने हमसे हटा ली है, जो कि उस पर विवाद हुआ था। तो घटना में FIR वगैरह दर्ज है और 6 महीने हो गए, आज तक हमारी कोई कहीं भी सुनवाई नहीं है। कई बार SP साहब के पास विज्ञापन दे दिए और अर्जी लगा दी, कलेक्टर साहब के पास, जब मुख्यतः 6 महीने बाद हार कर ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें हमने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है और हमारी फसल जो हम जिस भूमिका थी हमारी आजीविका की जीने की, वो जमीन हमें मिली। भार वाहनों के टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च, उसके बाद होगी कार्यवाही। भार वाहनों के स्वामियों को वार्षिक टैक्स जमा कराने के लिए 15 मार्च तक समय दिया गया है। 15 मार्च के बाद परिवहन विभाग सख्ती करेगा, फिर टैक्स के साथ जुर्माना राशि भी चुकानी होगी। टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। धौलपुर के जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने बताया कि 15 मार्च रात्रि से टैक्स जमा नहीं कराने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा तथा ऐसे वाहनों के खिलाफ 15 मार्च 2023 के पश्चात सघन चेकिंग अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वाहनों को सीज कर टैक्स और जुर्माना राशि भी वसूली जाएगी। जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर में भार वाहनों के कर जमा कराने हेतु अतिरिक्त कैश काउंटर खोले गए हैं। उक्त काउंटरों पर शनिवार व रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाशों के दिन कार्यालय समय पश्चात तक भी भार वाहनों का कर जमा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्त भार वाहन स्वामी अपने भार वाहनों का अग्रिम टैक्स पेनल्टी राशि से बचने के लिए 15 मार्च तक आवश्यक रूप से जमा करावे। उन्होंने बताया कि लगभग 1540 भार वाहनों का पिछले कुछ वर्षों का कर भी बकाया है। राज्य सरकार 31 दिसंबर 2022 से पूर्व के बकाया करों को 15 मार्च तक जमा कराए जाने पर पेनल्टी आदि में छूट का प्रावधान है। साथ ही खनिज विभाग द्वारा जारी रवन्ना के ओवरलोड माल भरने के 31 जनवरी 2023 तक जारी किए गए चालानों की जुर्माना राशि को 25% से 95% तक कम किया गया है। वैलेंटाइन डे से लेकर होली तक मोबाइल खरीदने पर विशेष ऑफर, पैसों की नो टेंशन। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी गेट के बगल से बस स्टैंड धौलपुर। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर QR कोड स्कैन करें और हमारे ग्रुप से जुड़ें। ग्रुप में मिलेगी आपको सभी प्रकार के मोबाइल की जानकारी। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें।
AU फर्नीचर जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रशासन सचेत। बैठक में कलेक्टर बोले, बोर्ड परीक्षा में लगे कार्मिकों की जवाबदेही सुनिश्चित करें केंद्र अधीक्षक। बोर्ड परीक्षा 2023 के सफल आयोजन के लिए जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर में जिला परीक्षा संचालन समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुआ। संचालन समिति अध्यक्ष जिला कलेक्टर ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए प्रत्येक केंद्र पर लगाए गए वीडियोग्राफर से थाने में प्रश्न पत्र निकालने से लेकर परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल बनाने तक प्रत्येक प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र अधीक्षक प्रश्न पत्रों की स्वयं जांच कर परीक्षा कक्ष में लगे वीक्षकों को प्रश्न पत्र की उपयुक्त जांच कर ही प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को वितरित करने की जवाबदेही सुनिश्चित करें, जिससे अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अरविंद शर्मा ने प्रश्न पत्रों की प्राप्ति, उनके वितरण तथा शुद्ध निजी और शुद्ध सरकारी विद्यालयों वाले परीक्षा केंद्रों आदि की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी ने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संचालन हेतु केंद्र अधीक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण के बारे में बताया। एसपी मनोज कुमार ने भय मुक्त परीक्षा के वातावरण बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की माकूल व्यवस्था कराने की बात कही। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रोहित विशिष्ट, बोर्ड परीक्षा के दक्ष प्रशिक्षक अतुल चौहान, प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय एवं बोर्ड परीक्षा में कार्यरत फतेह सिंह एवं प्रशांत सोनी आदि उपस्थित रहे। कन्या कॉलेज में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का हुआ शुभारंभ। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज मंगलवार को शुभारंभ किया गया। शिविर का आयोजन 6 मार्च 2023 तक किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल, पूर्व अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ धौलपुर व समाज सेवी रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर रहे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। अतिथियों का डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, प्राचार्य द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल ने स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने छात्राओं को पूरे मनयोग से शिविर में कार्य करने और समुदाय की सेवा करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने निरंतर सेवा भावी बने रहे। जिला समन्वयक एवं कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार ने छात्राओं को सेवा योजना शिविर के उद्देश्य से प्रेरित किया कि इनमें आप समाज की व देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। शिविर में छात्र संघ अध्यक्ष शिवानी शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, डॉक्टर PS तिवारी, कपिल श्रोतीय, अमित शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला और शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए और अपनी बहनों के पास आने देवसेना ने तपेश विधुड़ी को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। बाड़ी उपखंड के गांव चौकपुरा निवासी तपेश विधुड़ी पुत्र प्रेम सिंह विधुड़ी कार्यरत नगर पालिका बाड़ी के द्वारा समाज हित, उन्नयन, निष्ठा, ईमानदारी, शिष्टाचार एवं परोपकार को देखते हुए अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना राजस्थान ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तपेश विधुड़ी को सम्मानित होने पर लोगों द्वारा उन्हें बधाई दी जा रही है। तपेश विधुड़ी ने बताया कि मैं सदैव जन सेवा करता रहूंगा और हमें हमेशा लोगों की मदद करते रहना चाहिए। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत करेगा कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के नगर अध्यक्ष शरद चौहान के निवास कृष्णा कॉलोनी बाड़ी में संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन सोमवार देर शाम को किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के जिला अध्यक्ष अंजनी पारासर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में रुक्मपाल सिंह जादौन, राम सिंह शर्मा, देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर आशुतोष शर्मा रहे। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के प्रथम आयाम श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति सुंदरकांड मंडल बाड़ी के तत्वाधान में राष्ट्र पर आई आपदा कोरोना वैश्विक महामारी के समय श्री राम दरबार बामणी नदी श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज गुरु स्थान पर सुंदरकांड पाठ आरंभ किए गए थे, जो कि अनवरत 3 वर्षों से चल रहे हैं। 108 पाठ का लक्ष्य था जो पूर्ण हो चुका है और 11 मार्च 2023 को 111वां सुंदरकांड पाठ होगा, जिस पर श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के द्वारा समापन को लेकर हवन यज्ञ किया जाएगा। साथ ही सर्व समाजों के अंदर सामाजिक सद्भाव को लेकर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। साथ ही हिंदुओं के पवित्र त्योहार होली, हिंदू नव वर्ष, रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव जैसे प्रमुख त्योहारों के बारे में सभी ने बैठक में चर्चा की, जिस पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपनी सहमति प्रदान की। संगठन के युवा अध्यक्ष मनोज शर्मा एवं संगठन मंत्री धीरज पाठक ने 11 मार्च 2023 को श्री राम दरबार पर होने वाले 111वें सुंदरकांड पाठ को लेकर अपनी समस्त टोली कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी। 7 मार्च 2023 मंगलवार को दोपहर 3 बजे केला माता मंदिर पुलिस चौकी के सामने सभी कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, जहां से ढोल नगाड़ों की धुन पर पुष्प वर्षा करते हुए संपूर्ण शहर में हिंदुओं के पवित्र त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए निकलेंगे। इस दौरान हरि सिंह राजपूत, महामंत्री शैंकी गर्ग, संगठन मंत्री धर्मेंद्र पोसवाल, कोषाध्यक्ष दीपक रावत, प्रचार प्रसार प्रमुख अरुण नागर, गोरक्षा प्रमुख करण यादव, नगर इकाई उपाध्यक्ष बनवारी शिवहरे आदि उपस्थित रहे। चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना के ठेकेदारों का नहीं हुआ भुगतान, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन, कार्य बंद करने की दी चेतावनी। चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत कार्य करने वाली निजी कंपनी के अंडर में ठेके पर कार्य कर रहे ठेकेदारों ने आज मंगलवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, जिसमें बकाया भुगतान कराने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा धौलपुर व राजाखेड़ा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी चंबल लिफ्ट सिंचाई पेयजल परियोजना का कार्य GVPR कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें कंपनी द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराया जाता है, लेकिन ठेकेदारों को वर्ष 2019 से भुगतान नहीं किया, जिस कारण ठेकेदार परेशान हैं। ठेकेदारों की जो जमा पूंजी थी उससे मजदूरों के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। अब स्थिति यह है कि ठेकेदारों का भुगतान न होने के कारण उन्हें कार्य बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ज्ञापन में ठेकेदार देवेंद्र कुमार शर्मा, राजवीर सिंह, पंकज शर्मा आदि ने मुख्यमंत्री से भुगतान कराने की मांग की है। मेरा नाम सर्वेश गोस्वामी है और मैं सभी अपने भाई ठेकेदारों की तरफ से कलेक्टर साहब को एक निवेदन करने के लिए आया हूं कि हमने 3 साल हो गए काम करते करते GVPR कंपनी जो वाटर वर्क्स में एक सिंचाई विभाग का काम कर रही है चंबल लिफ्ट योजना का, उसका कोई भी पेमेंट हम लोगों को नहीं किया गया है। बिल बनाने के बाद में हम लोगों को डुलाया जाता है, घुमाया जाता है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है कि हमारी बात को सुन के एक जाँच बिठा के हमारे पेमेंट को कराया जाए। यस, हम सभी सह ठेकेदार हैं GVPR कंपनी के, जो यहाँ पे चंबल लिफ्ट परियोजना में काम कर रही है। हम लोग 2019 से काम कर रहे हैं और सारा काम उनके तरीके से ख़त्म किया है और सब अपना सारे पूंजी लगाई, मेहनत करी, सब कुछ किया, बट आज तक इन लोगों ने बार बार आश्वासन देने के बाद भी हमारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। आज 2019 से 2020, 21, 22 और 23 मतलब 5 साल हो गए हैं। 5 साल से जितना हमारा समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ और आश्वासन मिलने के बाद भी कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। कृपया हमारा पेमेंट कराने में मदद करें। नाम क्या है आपका? अखिलेश सिंह भदौरिया। धौलपुर में खुला सुपरमार्ट, जो है जिले का सबसे बड़ा मार्केट।
जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको सब कुछ। अलग अलग सामान पर 5 से 50% तक का डिस्काउंट। हमारे सुपरमार्केट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता जगदीश टॉकीज के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नितिन कटारा, मनीष भारद्वाज। अब आपके जाने पहचाने हुए भरोसेमंद आयुष्मान अस्पताल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपेंडिक्स, पित्त की थैली में पथरी, शरीर में मवाद, गांठ, हड्डी एवं जोड़ रोग के ऑपरेशन व नन्हे मुन्ने बच्चों का इलाज निःशुल्क। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के बाद 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, पता आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटाघर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। अधिवक्ता हत्या मामले में 9वें दिन भी वकीलों का आंदोलन जारी। बाड़ीकोट के बार संघ द्वारा जोधपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की सरेराह की गई चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या के मामले में मंगलवार को 9वें दिन भी वकीलों का आंदोलन जारी रहा। अधिवक्ताओं ने कोर्ट कैंपस में एकत्रित होकर सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया और बाद में संगीत के साथ सामूहिक सुंदरकांड किया गया। इस दौरान प्रदेश की गहलोत सरकार की सद्बुद्धि की कामना की गई और जोधपुर वकील हत्याकांड मामले में परिवारीजनों को न्याय दिलाने एवं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। बार संघ बाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट गौतम सिंह ने बताया कि 20 फरवरी से अधिवक्ताओं का आंदोलन चल रहा है, जिसकी केवल 2 मांगे हैं। पहली मांग जोधपुर में हत्याकांड के शिकार हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जुगराज सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी हो, परिवारीजनों को न्याय मिले। वहीं दूसरी मांग 5 वर्ष से फाइलों में बंद वकीलों की सुरक्षा के कानून को लागू किया जाए, लेकिन लगातार ज्ञापन दिए जाने के बाद भी प्रदेश की गहलोत सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री सभी चुप्पी साधे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान कोर्ट के अधिवक्ता राकेश लवानिया, महेश शर्मा, भगवती शर्मा, ब्रजकिशोर शर्मा, जाकिर रिजवी, राजुद्दीन खां सहित अन्य मौजूद रहे। कितने दिन हुए धरने पर? आज हमारे कार्य बहिष्कार को 9वां दिन है। इस बहरी गूंगी सरकार को हमने काफी प्रयास कर लिए जगाने का, लेकिन आज तक इनके बहरी गूंगी सरकार के काम पर जू नहीं लग रही। इसके सद्बुद्धि यज्ञ करना है हम सरकार के लिए। इसकी कब बुद्धि फिरे, कब इसकी शुद्धि सल में आए, इसलिए हमको ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। सुंदरकांड का पाठ रखा है हमने और कल इसका अपने यज्ञ होगी, लेकिन कभी तो सुधरे बहरी गूंगी सरकार। बाबू किसी भी हमारे प्रतिनिधि से सरकार ने वार्ता नहीं की और जब तक सरकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करेगी, जब तक हमारा ये आंदोलन अनवरत रहेगा। खिलाफ सभी वकीलों ने इकट्ठे होकर आज बाड़ी भारत बाड़ी की तरफ से सुंदरकांड का पाठ किया है। राष्ट्रीय सभा के खिलाफ जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम तो लगातार अपनी मांग उठाते रहेंगे और विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का दिया प्रशिक्षण। राजस्थान सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, जिसके तहत आज मंगलवार को सैपो ब्लॉक में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें जिला प्रभारी मनोज गुर्जर, सहायक निदेशक मुकेश कुमार, ब्लॉक सैपो के अधिकारी रविंद्र फौजदार एवं युवा मित्र संजय शर्मा, ज्ञान प्रसाद, मंडलेश्वर, कृष्णा सिकरवार, अरुण शर्मा उपस्थित रहे। इन्होंने सभी को योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सभी वॉलंटियर्स ने योजनाओं को घर घर पहुंचाने की शपथ भी ली। स्कूल स्टाफ ने किया भामाशाह का स्वागत। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सड़कोली धौलपुर के लिए भामाशाह हरदेव कुशवाहा ने 10,000 रुपए की कीमत की अलमारी भेंट की।
इसके लिए विद्यालय परिवार द्वारा भामाशाह हरिदेव कुशवाहा का माल्यार्पण करके साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अध्यापक सत्यपाल परमार ने कहा कि विद्यालय सभी ग्राम वासियों का है और इसके विकास के लिए सभी ग्राम वासियों को विद्यालय विकास के लिए बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक देवेंद्र गुर्जर, अध्यापक नीरज गोयल, राजू कुशवाहा, पवन गुप्ता, विष्णु प्रिया, पूनम त्यागी, संगीता आदि उपस्थित रहे। भागवत कथा में चौथे दिन किया माखन चोरी व गोवर्धन कथा का वर्णन। बसेड़ी कस्बा स्थित राघव पैलेस में भागवत कथा का आयोजन 25 फरवरी से किया जा रहा है, जिसमें आज भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक पंडित वेद नारायण दीक्षित ने गोवर्धन कथा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रही। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। इसके बाद भगवताचार्य ने श्री कृष्ण भगवान के माखन चोरी की कथा सुनाई। कथा सुनकर प्रभु भक्त भाव विभोर हो गए। इस मौके पर परीक्षित, मशला देवी व रमेश चंद्र बिंदल, ईश्वरी प्रसाद, राकेश बिंदल, मनीष, सुनील सहित कई महिला व पुरुष श्रोतागण मौजूद रहे। भागवत कथा 25 फरवरी 2023 बार शनिवार से 3 मार्च 2023 शुक्रवार तक आयोजन किया जा रहा है, जिसका भंडारा 4 मार्च 2023 बार शनिवार को है और भारी संख्या में लोग भागवत में आनंद लें, खूब आए भारी संख्या में। और भागवत कथा मतलब अच्छी संगीत में ये आनंद आ रहा है। पुलिस ने गायब हुई महिला को 10 दिन में किया दस्तयाब। कंचनपुर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 10 दिन में गुमशुदा महिला को दस्तयाब किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तत्परता दिखाते हुए गुमशुदा महिला क्रांति पत्नी आशीष जाटव, उम्र 22 साल, निवासी गढ़ी जाटव, मजरा गढ़ी खैराना, थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर को बाड़ी बस स्टैंड से दस्तयाब किया है। पुलिस ने महिला को दस्तयाब कर उसके पति व ससुर को सुपुर्द कर दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।